नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का अपने इस चैनल करेंट मैटर्स पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोकसभा इलेक्शंस 2024 में होने वाले कुछ फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे, जो एक मतदाता होने के नाते आपको पता होना ज़रूरी है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर चुनाव होना एक घटना ही नहीं, बल्कि एक त्योहार की तरह मनाते हैं इसे, जिसमें देश के सभी बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, बच्चे जिनकी उम्र मतदान देने की हो चुकी है, सभी मिलजुल कर इसे भाग लेते हैं। लगभग 1 से डेढ़ महीने तक चलने वाला एक पर्व की तरह इसे हमारे देश में मनाया जाता है। तो इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को जानना और समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम एक आम मतदाता हैं और भारत में रहने के नाते हमें अपने लोकसभा चुनाव में जो भी चीज़ें हो रही है या जो भी आंकड़े हैं, उनका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के लिए होने वाले हैं, इसमें हम अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। तो ये हमारे देश का होने वाला सबसे बड़ा इलेक्शन है और शायद दुनिया में भी ये सबसे बड़ा चुनाव है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर पूरे विश्व में और कहीं भी चुनाव नहीं होते हैं। तो हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, उसके जो आंकड़े जारी किए गए हैं, मैं उन्हीं आंकड़ों को आपके सामने रखूंगा और इस चुनाव से जुड़े कुछ तथ्य आपके सामने पेश करूंगा। तो देखते हैं कि इस चुनाव से जुड़ी कुछ खास बातें। ये जो चुनाव है, कुल 7 चरणों में होने वाले हैं, जो अप्रैल 19 से लेके जून 1 तक चलने वाले हैं। और जो वोटों की काउंटिंग है, वो 4 जून को होगी। इनमें कुल 543 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जो कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में होने वाले हैं। इसमें कुल मतदाताओं की जो संख्या होगी दोस्तों, वो होगी 96.8 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा एक नंबर है हमारी कुल जनसंख्या का। हमारे इस युवा पीढ़ी की अगर बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में लगभग 1.8 करोड़ पहली बार के मतदाता और 20 से 29 आयु वर्ग के 19.47 करोड़ मतदाता होंगे। इसमें अगर महिलाओं की बात की जाए तो 85 लाख से अधिक महिला मतदाता जो होंगे अपनी पहली बार मत का प्रयोग करेंगे और 12 राज्यों में जो चुनाव होंगे उनमें महिला मतदाताओं का जो अनुपात होगा वो पुरुषों से भी ज़्यादा होगा। अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे कुल 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 10.5 लाख मतदान केंद्र, 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी और 55 लाख ईवीएम और इसमें लगभग 4 लाख वाहन प्रयोग होने वाले हैं। इनमें कुल 82 लाख दिव्यांग जन मतदाता भी होंगे, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, जो हमारे लोकतंत्र में हमारी आस्था को दिखाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस चुनाव में लगभग 48,000 तृतीय लिंग, जिन्हें ट्रांसजेंडर कहते हैं, वैसे भी मतदाता होने वाले हैं, जो भी इस मतदान में भाग लेंगे। टोटल इन पूरे चुनावों में 55 लाख ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर यह चुनाव हो रहा है। इसके अलावा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा और यह 7 चरणों में मतदान आयोजित किया जाएगा, जो कि अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों में होंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ये होने वाला पहला चुनाव है। कई घटनाएं भी हुई हैं, जिनमें अयोध्या का राम मंदिर का बनना भी हुआ है, नागरिक संशोधन अधिनियम भी आया है। ये होने वाला उसके बाद ये होने वाला पहला चुनाव होगा, आम चुनाव होगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें तीसरी बार इस चुनाव में भाग लेंगे, अगर वे जीत जाते हैं तो एक तरह से वो इतिहास रचेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार अपना संभालेंगे। तो ये थे कुछ फैक्ट्स एक इस चुनाव से जुड़े हुए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को लेके और ऐसे फैक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।